हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी प्यारे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिटगट के ऊपर, प्राइस के ऊपर। जी बिल्कुल, देखने की कोशिश करेंगे भाई बिटगट की दुनिया में हमें क्या क्या अपडेट देखने को मिल रही है, स्पेशली इस मई के मंथ में बिटगट किस तरह परफॉर्म करेगा, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। इसकी प्राइस जो है वो कहाँ तक जा सकती है उसके ऊपर भी बात करेंगे। उसके साथ यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ मीम्स कॉइन भी शेयर करूंगा, जिनके ऊपर ये कहा जा रहा है वो जो मीम्स कॉइन से वो कुछ ही वक्त में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिला सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सारी की सारी यही बातें करने जा रहे हैं और मैं आपके साथ आज के टॉप गेनर टॉप लूजर्स भी शेयर करूंगा इस वीडियो में। तो इससे पहले कि मैं अपने बिटगट की तरफ मूव करूं, अपने प्राइस की तरफ मूव करूं, मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, देन व्हाट आर यू डूइंग नाउ। भाई लोग क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब के बटन को दबा लें, साथ में बेल के आइकन को दबा लें, ताकि बिटगट हो, ब्राइस हो या क्रिप्टो के रिलेटेड कोई भी कॉइन हो, उनके रिलेटेड कोई भी कंटेंट निकल के आए, कोई भी न्यूज़ निकल के आए, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उन सारी चीज़ों को मिस ना कर सके। सो यहाँ पे विदाउट बीइंग वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं अपने बिटगट की तरफ, अपने प्राइस की तरफ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया है, घंटे के आइकन को भी दबा लिया है। तो भाई पहले हम देख लेते हैं मार्केट के हालात। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ बिटकॉइन बाईजान चल रहा है $97,130 पे 0.8% पे 24 घंटों में बढ़ चुका है। इथेरियम की बात करें तो 1838 पे चल रहा है, 0.5% अभी भी डाउन है 24 घंटों में। XRP 2.22 पे चल रहा है, 0.7% डाउन है। BNB 599 पे चल रहा है, 0.7% डाउन है। सोलाना 150 पे चल रहा है, 24 घंटों में 0.8% डाउन है। डोज कॉइन 0.182 पे चल रहा है, कार्डेनो 0.71 पे चल रहा है, ट्रोन 0.24 पे चल रहा है। तो भाई इस तरह ये ओवरऑल जो मार्केट है वो इसी हालात के साथ हमें मूव करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं अगर फेयर एंड ग्रिड इंडेक्स देखा जाए तो भाई वो आज का हमारा जो फेयर एंड ग्रिड इंडेक्स है वो आज हमें कुछ अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। ग्रीड के हिसाब से हमें देखने को मिला है 67 स्कोर के साथ, जो हमने देखा था कि कल 53 स्कोर के साथ न्यूट्रल था। लास्ट वीक की बात करें तो 60 स्कोर के साथ हमें एक ग्रीडी पोजीशन में देखने को मिला था, जो लास्ट मंथ हमें 44 स्कोर के साथ एक फेयर पोजीशन में हमारा फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स हमें देखने को मिला था। तो दोस्तों वहीं पे बात की जाए भाई, यहाँ पे बिटगट की तरफ मूव करने से पहले मैं आपको आज के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर दिखाना चाहूंगा। भाई यहाँ पे तो हमारे पास लिस्ट आ चुकी है। भाई यहाँ पे स्टेक स्टोन तकरीबन 34.9% बढ़ के टॉप नंबर 1 पे जो है हमारे टॉप गेनर्स में आ चुका है। उस लिस्ट में अगर हम देखें तो टर्बो भी नंबर 2 पे, उसके बाद बैलेंस सर रहे, रेवॉक्स से जस्ट चिल गाय। तो ये भाई जो आज के हमारे कॉइन है, जो तकरीबन हमने देखा है वाइन है, ये तकरीबन हमारे टॉप गेनर्स की लिस्ट में हमें देखने को मिल रहे हैं। वहीं पे इसके बरमुखालिफ अगर हम देखें भाई टॉप लूजर्स की बात करें तो भाई अल्पाका फाइनेंस जो है भाई वो टॉप लूजर्स में जा चुका है। विमेक्स है, मंजूरी टोकन है, उसके बाद मूवमेंट है, इनिशिया है, सीलैंड है। तो भाई ये तकरीबन आज के हमारे टॉप लूजर प्रोजेक्ट्स में जा चुके हैं। तो दोस्तों ये तो हो चुकी है मार्केट की हालत। वहीं पे बात कर लेते हैं अब बिटगट को लेके, प्राइस को लेके। जी बिल्कुल, यहाँ पे बिटगट प्राइस करंटली 1051 नंबर पे रैंक कर रहा है। 0.70 उसके बाद 6.95 की हिसाब के साथ हमें देखने को मिल रहा है। 0.9% 24 घंटों में डाउन जा चुका है। BTC के हिसाब से 2% जो है वो डाउन जा चुका है। तो यहाँ पे अगर हम देख लें भाई इसके हालात, तो ये एनुअली बेसिस पे 59% डाउन गया है। 30 दिनों में 5.6% डाउन गया है। 14 दिनों में 0.1%, 7 दिनों में ये 0.8% गया है। तो भाई यहाँ पे इसके काफ़ी सारे बुरे हालात हो चुके हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को फर्दर कंटिन्यू करूँ, मैं एक चीज़ आपको अगेन कहना चाहता हूँ कि भाई आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं। और एक चीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आप किस कॉइन के ऊपर क्या कंटेंट देखना चाहते हैं, क्योंकि मैं कोशिश करके उसी कॉइन के ऊपर आपके लिए वीडियोस वगैरह लेके आऊं जो आप देखना चाहते हो। तो भाई यहाँ पे चलते हैं अपना बिटगट की तरफ। तो इससे पहले मैं आपके साथ मैंने कहा था कि मैं आपको 3 ऐसे कॉइन बताऊंगा जिनके ऊपर आपको नजर डालनी चाहिए। तो यहाँ पे टॉप 3 मीम्स कॉइन प्रेडिक्टेड टू रैली इन मई 2025। जी बिल्कुल, 3 कॉइन्स के बारे में ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि भाई मई के मंथ में जो है भाई एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिला सकते हैं। तो भाई इस लिस्ट में हमें पेपे के बारे में कहा जा रहा है कि भाई पेपे जो एक बहुत बड़ा अपने वक्त का एक फेमस मीम कॉइन रह चुका है। तो भाई उसका कहना है कि भाई उसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 0.40 उसके बाद 2975 तक जा सकती है मई 30 तक। तो भाई इसलिए कहा जा रहा है कि भाई ये एक अच्छा खासा पंप कर सकता है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ में क्लियरिफाई करना चाहता हूँ कि इसको आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं लेनी है, ये कॉइन कोड के प्रेडिक्शन है, जस्ट मैं आपके साथ वही शेयर कर रहा हूँ। दूसरा, पाई नेटवर्क के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि $2.20 तक जा सकता है पाई इन द एंड ऑफ दिस मंथ। तो भाई यहाँ पे पाई को भी लेके काफ़ी अच्छी प्रेडिक्शंस की जा रही है, क्योंकि पाई ऑलरेडी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर भी चुका है, लेकिन ये जो प्रेडिक्शन है
वो अगेन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई ये कॉइन कोडेक्स वालों ने की है, ये कोई मेरा ओपिनियन नहीं है, आपको अपनी रिसर्च करनी है। उसके बाद भाई इस लिस्ट में हमारा तीसरा कॉइन देखने को मिल रहा है जो तकरीबन है बॉन्क, जो शिबा इनु की तरीके एक फेमस मीम कॉइन है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू कॉइन कोडेक्स द मीम क्रिप्टो करेंसी विल हिट अ न्यू ऑल टाइम हाई ऑफ 0.40, उसके बाद 6285 का जो नया ऑल टाइम हाई वो तकरीबन 30 मई तक अचीव कर सकती है। तो भाई ये तीनों की तीनों प्राइस प्रेडिक्शन जो है वो कॉइन कोडेक्स को लगती है, उनके बेसिस पे ये तकरीबन इतना प्रॉफिट आपको दे सकते हैं, लेकिन आपको अपने रिसर्च करके फिर जाके इन कॉइन्स में पैसा डालना है। तो दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं अपना बिटगेट को लेके, प्राइस को लेके। जी अब प्राइसेस की बात चल रही है तो यहाँ पे मेरे सामने एक हमें देखने को मिल रहा है जो करंटली अपना बिटगेट का जो चार्ट देखने को मिला है कि किस तरह ये परफॉर्म करेगा मई के मंथ में। अगर अभी मैं देखूं तो 0.70 उसके बाद 6195 इसकी प्राइस चल रही है। तो भाई चेंजली को लगता है कि भाई इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन इतनी ही रहनी है। आप देख सकते हैं कि भाई मई के मंथ में चेंजली ने इसकी एवरेज प्राइस क्या प्रेडिक्ट की है 0.3670, उसके बाद 8 तक इसकी जो प्राइस है वो एवरेज और मैक्सिमम जो है चेंजली ने प्रेडिक्ट की। अभी हमने देखा है कि 7 तक चल रहा है, तो इट मीन कि वो जो डिजिट है वो 8 तक पहुंच सकता है। तो यहाँ तक इसके बारे में ये जो चैनल लिया है वो प्रेडिक्ट कर चुका है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है वो सेम ही प्राइस रहने वाली है, 0.70 तक ही रहने वाला है। इट मीन कि चेंजली को नहीं लगता कि भाई 2025 में जो बिटगेट है वो तकरीबन 0 क्लिक कर पाएगा, क्योंकि बिटगेट की परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी बुरी रही है। तो इसी वजह से जो साइट्स है वो भी बिटगेट को लेके इतना अच्छा नहीं फील कर रही, जिनको देख के लगे कि भाई बिटगेट एक अच्छा खासा पंप कर सकता है। तो दोस्तों वहीं पे अगर मैं बात करूं अपडेट्स को लेके, तो भाई बिटगेट के इकोसिस्टम में क्या क्या अपडेट देखने को मिल रही है, तो चलते हैं इनके एक्स अकाउंट पे। यहाँ पे अगर हम देखें तो भाई क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। तो भाई यहाँ पे एक तो चीज़ मुझे ये देखने को मिली है, ऑन चेन मैट्रिक्स के नाम से एक प्रोजेक्ट निकल के आता है, जिसके साथ इन्होंने ऑफिशियली एक डीफाई का AI ड्राइवन मार्केट इंटेलिजेंस है उसके साथ इन्होंने ऑफिशियली एक पार्टनरशिप की है। हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि भाई बिटगेट जो है अपनी नई नई पार्टनरशिप्स की वजह से जाना जाता है। उसके बाद भाई यहाँ पे स्टीम पॉइंट के नाम से एक AI बेस्ड कोई प्रोजेक्ट है, जिसका अभी मुझे अकाउंट भी सस्पेंड दिखाई दे रहा है। तो भाई आई डोंट नो ये कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया। फिलहाल टेम्पररी टाइम पीरियड के हिसाब से अगर देखा जाए तो भाई इसका जो अकाउंट है वो भी सस्पेंड हो चुका है। तो भाई यहाँ पे इसके साथ भी इन्होंने पार्टनरशिप की है। उसके साथ भाई यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई अपना जो इनकी एक वेबसाइट है बिटगेट वालों की, लोकल bitget.com, तो वहाँ पे आप जाके लोकली आप जो है P2P वगैरह ये सारी चीज़ें वहाँ पे भी आप इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे आई थिंक उनका KYC वगैरह का कोई सीन नहीं। उसके बाद भाई यहाँ पे इल्यूमिनरी नाम से एक AI का वॉलेट निकल के आता है, जिसके साथ भी बिटगेट ने ब्राइस ने पार्टनरशिप की हो। तो ये कुछ ओवरऑल जो नई पार्टनरशिप्स वगैरह हैं तो भाई यहाँ पे हमें बिटगेट के ब्राइस के इकोसिस्टम में देखने को मिल रही है। ओवरऑल अगर जेन्युइन ओपिनियन की बात की जाए तो भाई बिटगेट की परफॉर्मेंस अगर हम देखें पिछले 1 साल से देखें या 6-7 महीनों से की परफॉर्मेंस देखें, तो बिटगेट ने इतना जितनी उसकी बातें की जा रही थी उस हिसाब से बिटगेट ने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया है। बिटगेट के जो होल्डर्स है वो ऑलरेडी एक अच्छे खासे लॉस में चल रहे हैं। तो उनको मैं यही कह सकता हूँ भाई लॉस में बेचने से अच्छा है कि अब बंदा होल्ड ही कर ले। और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप बिटगेट को लेके क्या सोचते हैं। मुझे की छोटी सी वीडियो थी लेकिन आपको पसंद आई होगी और आप लोगों ने सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, साथ में बेल के आइकन को भी दबा लिया होगा। तो मैं फिर मिलूंगा आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको अपना ख्याल रखना है, अपने दोस्तों का ख्याल रखना है। प्लीज, थैंक यू।